नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि दिवाली थी इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाला था। अब फिर से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लासेस को। आज अपन पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, यानी मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति में हमें पढ़ना है, कुछ केस हैं, 2 या 3 केस है, वो अपन पढ़ेंगे। जिसमें पहला कि दो मूल जो अपने पास होते हैं, दोनों मूल क्या होते हैं, एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं अपने पास, ठीक है। तो अगर ये अल्फा और बीटा दोनों कोई भी अपने पास कोई नंबर है के, ठीक है, तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर होगा कि अगर ये दोनों मूल जो है अल्फा और बीटा के से बड़े हों, उस केस में क्या स्थिति होगी। तो अपन दोनों केस देखेंगे। देखिए पहला केस अपन देखते हैं, इसमें ए ग्रेटर देन जीरो हो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम जानते हैं हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, जैसे कि मान लीजिए ग्राफ है, इस तरीके से बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन हो गया, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है के, ठीक है, के, ये के हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। तो हमने क्या माना कि दोनों मूल जो है वो के से बड़े हैं। अब अगर दोनों मूल के से बड़े हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये के है तो के को टच करने के लिए, जैसे कि ये ग्राफ को अपन और एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो के यहाँ पर अगर इसको टच करेगा तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, एफ के होगी, ठीक है, जो कि क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। जो ग्राफ ऊपर की साइड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2-3 कंडीशन वो हमें याद रखनी है। वो क्या है, देखिए पहली कंडीशन है हमारे पास, पहली कंडीशन है यहाँ पर कि अगर ए क्या होगा हमारे पास, ये देखिए ए हमारे पास ये है, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो है, एफ के भी ग्रेटर देन जीरो है, तो ए इंटू एफ के जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस क्या होगा इसके अंदर, सेकेंड केस होगा, देखिए ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डी होगा, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, जो आपको मैंने बताया था, शीर्ष बताए थे इसके वर्टेक्स, तो यहाँ पर शीर्ष, एक तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो हमें एक्स का ही देखना है। तो ये जो माइनस बी अपॉन टू ए होगा, इसका मान के से बड़ा होगा या छोटा होगा। ग्राफ से आप देखिए कि यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो माइनस बी अपॉन टू ए क्या होगा, ग्रेटर होगा के से। ये 3 कंडीशन हो गई, ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गई। सेम यही कंडीशन सेकंड ग्राफ में चलेगी जब यहाँ पर सेकंड ग्राफ होगा। देखिए मैं सेकंड ग्राफ का भी इधर साइड में बता देता हूँ आपको। अपन ये मान लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर अपने पास अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ये केस कौन सा है, जब ए हमारा लेस देन जीरो है, ठीक है, ए लेस देन जीरो है। तो उस केस में यहाँ पर कोई भी हमने जैसे कि के मान लिया, नंबर के हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, एफ के मिलेगा, एफ के जो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो अगर ए का अगर इससे एफ के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एफ के क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड ये वाला जो ग्राफ है सेम वही है, तो इसके लिए भी डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका वर्टेक्स मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्टेक्स है, तो यहाँ पर जो अपने पास आएगा माइनस बी अपॉन टू ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, के से बड़ा हो या छोटा है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर माइनस बी अपॉन टू ए जो होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, इससे ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेम हो गई। तो ये हमारे पास पहला केस था जब दोनों मूल जो होंगे वो के से बड़े होंगे, ठीक है। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। अब देखिए दूसरा केस जो है हमारे पास, जब यहाँ पर दोनों मूल जो होंगे वो के से छोटे होंगे। तो इसमें के अंदर अपन जैसे कि ग्राफ बनाते हैं, पहला अपन ने बनाया जब ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक, और अल्फा बीटा है तो यहाँ पर अपने ने कोई नंबर मान लिया, दोनों मूल के से छोटे होंगे तो यहाँ पर के यहाँ पर होगा हमारे पास, ठीक है। और के की कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस ग्राफ पे जो वैल्यू मिलेगी उसे अपन क्या कंसिडर करेंगे, एफ के, ठीक है। अब क्योंकि एफ के ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एफ के क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो पहला केस क्या हो जाएगा, ए और एफ के का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और जो थर्ड केस होगा हमारे पास, थर्ड केस क्या होगा, यहाँ पर ये जो इसका वर्टेक्स है माइनस बी अपॉन टू ए, तो माइनस बी अपॉन टू ए का जो मान होगा इस बार
के से बड़ा होगा कि छोटा होगा, इस बार के आगे है, बी माइनस बी अपॉन टू ए क्या है पीछे है ना, तो ये इसका मान क्या होगा के से छोटा होगा। ठीक है, सेकेंड केस इसी में अपन देख लेते हैं ए लेस देन जीरो। ठीक है, ए लेस देन जीरो के लिए भी अपन ग्राफ बनाते हैं इस तरीके का। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, यहाँ पर के कंसिडर कर लिया, तो के के कोरस्पोंडिंग ग्राफ जो होगा इसको टच करेगा यहाँ पर, आगे तक जाने दीजिए, ये हो जाएगा एफ के। अब यहाँ पर वही केस है, एफ के क्या होगा लेस देन जीरो है, एफ के आपका क्या होगा लेस देन जीरो, ये भी नेगेटिव। ठीक है, और फिर ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ए इंटू एफ के क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर तीसरा माइनस बी अपॉन टू ए, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन टू ए, इसकी वैल्यू के से क्या होगी, के क्या होगा इससे बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो केस यहाँ पर कवर कर लिए। अब तीसरा केस अपन देखते हैं, तीसरा केस उसको भी देख लेते हैं अभी। तीसरा केस है हमारे पास के दोनों मूलों के मध्य हो। जब यहाँ पर अपन ने ये मान लिया कि अपन ने, जैसे कि ये पहला केस अपन ने कंसिडर किया ए ग्रेटर देन जीरो, अब यहाँ पर अपन ने बना लिया ग्राफ इस तरीके से, अब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब के का जो मान है, के का जो मान है वो अल्फा बीटा के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर आपने पहला केस लिया कि ए ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो अब मुझे एक बार बताइए कि एफ के का जो मान होगा वो क्या होगा लेस देन जीरो होगा। भाई डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस से नीचे है ग्राफ, तो एफ के का मान क्या होगा नीचे होगा। ठीक है, लेस देन जीरो होगा, तो ए इंटू एफ के अगर आप करेंगे, ए पॉजिटिव है एफ के नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा अपने पास। ठीक है, तो ये तो एक केस हो गया इसमें। ठीक है, फिर वही है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, तो सेम यहीं पर यहाँ पर सेकेंड वाला जो ग्राफ है उसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर ए जो है हमारे पास, ए की जो वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी लेस देन जीरो। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर के मान लिया, तो के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एफ के ग्रेटर देन जीरो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सेम वही ए एफ के क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के मूल वास्तविक हैं और तीन से छोटे हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमें बताना है। भाई हमें ये पता है कि जो दोनों मूल है वो वास्तविक तो हैं। ठीक है, और साथ में भी क्या दे रखा है कि तीन से क्या है, तीन से छोटे हैं, तीन से छोटे हैं। ठीक है, तो तीन से छोटे हैं, यानी कि हमने जो सेकेंड केस पढ़ा था अभी अभी, यहाँ पर ये देख लीजिए, जब दोनों मूल के से छोटे हो तो ये वाली कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देख लीजिए कंडीशन अपन देखते हैं क्या होगा। अब हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, देखिए समीकरण जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा, पहली तो बात है वही है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो माइनस टू ए का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि वन है, और सी कितना है सी ए कंप्लीट, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो गया फोर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस ट्वेल्व ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया माइनस का फोर ए प्लस ट्वेल्व ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ट्वेल्व इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस से ट्वेल्व, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा फोर ए, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व। तो एक कंडीशन तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गई, ये हो गई समीकरण एक। ठीक है, ये केस हो गया अपने पास। अब सेकेंड केस में अपने ये पता है कि माइनस बी अपॉन टू ए की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो लेस देन के होती है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन टू ए, तो माइनस टू ए अपॉन में टू इंटू ए की वैल्यू वन है, लेस देन के वो नंबर होता है, वो नंबर क्या दे रखा है यहाँ पर थ्री। ठीक है, तो यहाँ से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए इज लेस देन थ्री। ठीक है, यहाँ पर ये केस आ गया अपने पास, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब पहली, अच्छा अब यहाँ पर ये दो कंडीशन हो गई अपने पास। अब अपन तीसरी कंडीशन जो होती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है ए इंटू एफ के, वो क्या होता है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होता है, वो अप्लाई करेंगे।
तो तीसरी कंडीशन हमारे पास a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, वो भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है अपने पास, तो a की वैल्यू तो हो गई 1 और एफ के यानी f3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, 3 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करने पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो a माइनस 2 और a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से कि हमारे पास वैसे दो वैल्यू आ रही है 2 एंड 3, ये दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर अपन नंबर लाइन के ऊपर डिस्क्राइब करें इसको, तो नंबर लाइन के ऊपर देखिए, अब इसको नंबर लाइन पे देखते हैं अपन। नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 आएगा, तो यहाँ पर 2 और 3 हो गए, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट राइट पोर्शन पे तो पॉजिटिव चलेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब हमारे पास जो इनइक्वलिटी है वो क्या कह रही है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव रीजन लेना है अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास जो रीजन आएगा वो देखिए, अभी फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आया था, पहली इक्वेशन हमें कह रही थी कि हमारे पास, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, थोड़ा सा समझना। पहली इक्वेशन कह रही थी a की वैल्यू a की वैल्यू जो होगी लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। ठीक है, तो 3 से या तो 3 हो गया, 3 से लेस, यहाँ पर ये देखिए या तो 3 हो गया फिर 3 से लेस होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले के लिए तो ये पूरा का पूरा रीजन आए। ठीक है, ये आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो कह रही थी कि a की जो वैल्यू है वो लेस देन 3 है, तो a की वैल्यू लेस देन 3 यानी कि 3 के अलावा बाकी पूरा। ठीक है, ये कह रहा है। और अब जो हमारे पास आई है इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू 2 और 3 आई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 आई, इसका मतलब क्या है, 2 से यहाँ से ये पूरा का पूरा रीजन आएगा, और फिर 3 वाला क्या कह रहा है कि 3 भी हो सकती है, 3 पे आगे देखेंगे तो अपन पॉजिटिव मिलेगा अपने को। तो यहाँ पर अगर अपन कॉमन रीजन देखें तो कॉमन रीजन एक तो ये वाला है। ठीक है, तो हमने हमारे पास जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, a इज लेस देन 2। ठीक है, a इज लेस देन 2, तो ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन था a इज लेस देन 2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनइक्वलिटी के, अपन इनइक्वलिटी के भी क्लासेस लगाएंगे, उसमें आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।